हेलो। गुरुजी सत साहिब। सत साहेब बोले गुरुजी बोले। सबसे पहले तो आपने जो 7 शब्द लिखाया सब जीवों के लिए, उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोले बोले। मैं तो सर एक बहुत साधारण जीव हूँ, मैं तो आपको फोन लगा रहा था लेकिन मिल ही गया जाने कैसे। बोले मैं बोले। प्रभु का, चलो मैं प्रभु से एक बार बात तो कर ले, कम से कम टच में तो हो जाए साहब के में। बात करनी चाहिए ना, क्यों नहीं। हमें प्राप्त हो गया ना, फिर बात करने में क्या हर्ज है। जब तक नहीं होता तब तक ठीक है, थोड़ा संशय में रहते हैं हम, बराबर की नहीं। गुरुजी जैसे मुझे शाम सुबह सुनाई देता है, रात को भी सुनाई देता है और सुबह भी सुनाई देता है। मुझे 3 बजे नींद खुल जाती है ना, उसके बाद में अपने आप चलता रहता है। और फिर शाम को भी सुनाई देता है, लेकिन दिन में कम सुनाई देता है। कम सुनाई देना मतलब वो बराबर दे रहे आपको, थोड़ा समझ में वो क्या है, उसकी जैसे आदत होती है ना, आदत तो थोड़ी आदत लगने में, क्योंकि कैसा है ये अभी सुरती हमारी शब्द में उसका मिलान हो गया ना, लीन हो गई ना, तो उसमें थोड़ा सा यानी पहले जैसे और अभी के इसमें जमीन आसमान का फर्क हो गया है। बिल्कुल। तो उसी फर्क से थोड़ा हमें गड़बड़ लगता है, ये क्या है। लेकिन जैसा नया गाड़ी सीखने में थोड़ी तकलीफ होती है, वैसा ही ये थोड़ा सहज में होने के लिए थोड़ा दिन चाहिए, बाकी कुछ। लेकिन अभी आपका काम 100% हो गया है, अभी चिंता मुक्त रहिए। हाँ गुरुजी दया तो हो गई। अभी अंदर अंदर ना वही दोनों आती है उसमें, जैसे अंदर चलती है ना, तो वैसी की वैसी बाहर चलती है ऑटोमेटिक। नहीं, लेकिन जो पहले चलती थी ना, वो आत्मा वाली धुन होती है, वो खंडित होती है ना, उसके लिए शांत जगह जाना पड़ता है, या कान बंद करने पड़ते हैं, या आंख बंद के कई ठिकाना पे लगाना पड़ता है बीच में। तो ये प्रकृति वाली है। ये तो बहुत सारे लोगों ने 50-60 साल तक बहुत सारे ये जो है ना सुरती शब्द योग बहुत किए, लेकिन उनका 24 घंटा नहीं हुआ। ये राज अभी परमात्मा ने खोल दिए ना, वक्त की बात होती है। हाँ, तो इसके पहले लोग सुरती शब्द योग था ना, बहुत सारे गुरुओं के पास था, लेकिन वो आंख बंद करने को बोलते थे, कान बंद करने को, तो कोई कान बंद नहीं करते भी आंख बंद करने को, या और कई बीच में ठिकाना देते थे, त्रिकुटी पे ठिकाना, या ब्रह्मरंध्र सहस्रार पर ठिकाना, या उसके ऊपर कहीं भी कुछ तो भी बताते थे, कुछ तो और कुछ तो भी किया तो कुछ तो भी होता था। लेकिन जो कबीर जी ने कबीर सागर में कहा है या बीजक में कहा है, वैसा नहीं होता था। नहीं 24 घंटा नहीं होता था, 24 घंटा नहीं होता था। हाँ, ये बात होती थी, क्योंकि प्रगति नहीं, मालूम ही नहीं किसको। परमात्मा ने बताया ना, 650 वर्ष के बाद मैं खुला कर दूंगा, प्रकट करूंगा। प्रकट माने खुला, आप भी खुला कर दिए ना। जी गुरुजी जी बिल्कुल। और सार शब्द यही है। वो तो अब अंतर मंत्र में क्या है, वो तो एक फंसना ही है गुरुजी। देखो अंदर माने ये शरीर, ये 35 लाख ब्रह्मांड का बीज है ना। जी गुरुजी। जैसा किसी बीज में वृक्ष छिपा हुआ होता है ना, वैसे ये हमारे अंदर पूरे 35 लाख ब्रह्मांड छिपे, और ये ब्रह्मांड के पार, अंडपिंड ब्रह्मांड के पार परमात्मा का ठिकाना है। ये बात है ना। अगर हमने कान बंद कर दिए या नहीं भी किए, या आंख बंद कर दिए, बात एक ही हो गई ना। फिर अंदर वाला ही रहेंगे, कान बंद कर देंगे अंदर वाले ही रहेंगे, तो क्या है। अभी कोई क्या बोलते हैं, नहीं हमारे गुरुजी ने तो आंख बंद करने को बोले हैं, लेकिन ये शरीर का जो सहस्रार है, ब्रह्मरंध्र है, उसके ऊपर इतने फीट दूरी तक हमें बताया गया। कुछ भी हो, आंख बंद की ना, बस आप बीच में रहोगे, बाकी क्या है उसमें। ये छोटा बच्चा भी बोल देगा ना, आंख बंद करे कान में, दोनों में एक करे, बात एक ही हो गई। आप अंदर में अंदर भी रहे। फिर चलो, आपके गुरुजी ने बताया, फिर 24 घंटा क्यों नहीं हुई आपको, कितने बरस लगाए, तो फिर वो चुप बैठते हैं। यानी देखो नहीं था, देखो वो गुरुजी की कोई ये नहीं है, उनकी गुरु गद्दी, गुरु प्रणाली, गुरु परंपरा के अनुसार वो जैसा आया उन्होंने बेचारे ने बता दिया, तो उसमें उतनी क्या गलती है। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। मैंने तो एक जगह से नामदान लिया था,
तो वहाँ पे क्या है, कुछ बंधन इतने ज्यादा थे कि मैं मीट शराब, तो हम जैसे गुरु की पूजा करते हैं शुरू से ही, तो मीट शराब वगैरह अंडा वगैरह ऐसी चीज तो हम नहीं लेते, लेकिन हमें क्या है वो तंबाकू खाने की आदत पड़ गई गुरु जी। वो मैंने क्या है वो तंबाकू खाया, उसको चबा लिया, तो उसमें क्या वो नामदान खंडित हो गया। फिर मैं बाद में उनके गया ही नहीं, प्रथम नामदान लिया था मैंने तो। अच्छा अच्छा, हाँ। अब मुझे तो आपका वीडियो मिल गया, मुझे तो सार शब्द डायरेक्ट ही प्राप्त हो गया। देखो ये तो ऐसा है, मार जोड़ के परमात्मा प्राप्ति के लिए कहना ऐसा थोड़ी होता है क्या। जैसे देखो किसी बच्चा को बुद्धि नहीं है और हम उसको बहुत मारे कि तुझे ये आना ही चाहिए, तुझे आना ही चाहिए, अगर उसकी उतनी बुद्धिमत्ता नहीं है तो मार जोड़ के भी क्या फायदा क्या है। और परमात्मा ऐसा थोड़ी मिलता है, यानी जबरदस्त बंधने लगाने से परमात्मा नहीं मिलता। फिर वो एक बात है ना, फिर उसको बंदी छोड़ क्या कहा है, बंधन से मुक्त करने वाला का वो तो कहते भी है बंदी छोड़, लेकिन बंधनों में डाल देते हैं। ये तो मेरे भी तर्क के आगे में मेरे भी कोई कभी कभी मस्तिष्क नहीं चलता। ये क्या बात है। सही है गुरु जी, जब बंदी छोड़ का मतलब क्या हुआ, जब बंधन में डाल दिए, हाँ, कर्म जाल में उल्टा लगा रहे हैं आदमी को, वो मतलब क्या है उस चीज का। देखो इसलिए मैं क्या बोले कि पहले जानो फिर मानो, पहले चीज हमारे हाथ में आने दो ना, फिर वो हमारे हाथ में आने के बाद हमारे बंधन छुड़वाए ना, तो बात कुछ तो भी अलग है, क्योंकि हमने पहले प्राप्त किए हैं बराबर, और पहले प्राप्त ही नहीं किए और बंधन में लगा दिए तो कैसा क्या फिर परमात्मा मिला नहीं मिला, वो तो बात बहुत सारी अलग है ना। अब मैंने तो गुरुजी आपके सारे वीडियो देखे, तो उसमें ना तो कोई बंधन है, ना ही कोई कर्म कांड है, कहने में कुछ भी नहीं है, बस डायरेक्ट जो आवाज है, चार शब्द है, बस वही मेन चीज तो वही है गुरुजी, वही है, और बाकी तो सब ये ढकोसला है, कुछ नहीं। नहीं, ये जो देखो जिनके पास जिन भी गुरु के पास ये जो ब्रह्मांड वाली या प्रकृति वाली चीजें होती है ना, जैसे कोई नाम, अभी लोग क्या बोलते हैं, नहीं हमारे गुरुजी नाम दिया लेकिन उसका अर्थ तो बहुत अलग होता है, वो तो बोलते हैं सतगुरु ये नाम दिया है तो सतनाम ये नाम दिए है, तो देखो ना इसका अर्थ कितना गहरा है। और अर्थ क्या उसमें क्या है, नाम दिए ना बस, और ये नाम कहाँ पैदा हुए, यहीं पैदा हुए ना बस, ये काल के अंदर पैदा हुए तो वो नाम ही काल हो गए ना। बिल्कुल गुरुजी, हमने तो बनाया है इसको बनाए है। या देखो हम किसी का जूता भी नहीं लेते, पानी भी नहीं पीते, बराबर कि नहीं, हमको मालूम है कि इसने पानी जूता किए है, तो ये हम मुख से अगर परमात्मा की भी नाम लिए तो क्या वो जूता हो गया ना। ये परमात्मा ने, कबीर जी ने स्पष्ट कहा है, जाप मरे अजपा मेरा अनाज भी मर जाए। इसका मतलब भी क्या है, फिर इतना बड़ा मतलब दिखाए कि ये मुंह से जो भी नाम लेंगे फिर उसका अर्थ कुछ भी बड़ा हो, उससे क्या है, मुंह से बोला ना बस झूठा, बराबर, नाक से अजपा किए, श्वास से अजपा किए, तो श्वास किससे स्पर्श करता है, ये शरीर से स्पर्श करता है, ये काल से स्पर्श करता है, क्या फायदा, वो भी झूठा। मस्तिष्क में जो हमारे अनंत नादें चलती है, मस्तिष्क में सुनेंगे आंख बंद करके या कान बंद करके, क्या वो भी झूठा ही हो गया ना। सब शरीर के अंदर वाले मामले है, और परमात्मा ये शरीर के बाहर है, यानी अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर परमात्मा ने बताया ना, उसका तुम ये ध्यान करो ना। लेकिन ऐसा नहीं कि फिर हम आंख बंद करके शरीर के बाहर जाते, क्या ऐसा जा नहीं सकते क्या, बंद करके कैसे जाएंगे। हाँ, उसका कोई फायदा नहीं है। सुरती स्वभाव है, शब्द में वागु काल ना खाए, बस शब्द ये ठिकाना है। देखो सुरती माने आत्मा, ये सुरती हमारे शब्द माने परमात्मा, उसको एक बार ठिकाना मिल गया ना, वहाँ वो बराबर स्थिर हो जाती है। देखो ये सुरती को अभी तक मालूम ही नहीं था ठिकाना, यानी शब्द यानी परमात्मा ही मालूम नहीं था, ये खुद में ही ये चलती थी। और कि कितना भी हो जाए, आज तक किसी की सुरती 24 घंटे चली क्या, ये मुझे बताओ। चलो ये तो अभी हमको ठिकाना मिल गया परमात्मा का शब्द का, परमात्मा शब्द एक ही बात है, ठिकाना मिला इसलिए वो 24 घंटे हो गए ना। अगर बीच में ही हम उसको घुमाते रहे, ये प्रकृति में घुमाते रहे, ये 35 लाख ब्रह्मांड में घुमाते रहे, तो कैसा उसको ठिकाना मिलेगा नहीं। वो तो ऐसे जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म,
देखो, किसी गुरु ने कह दिया कि नहीं ये करने से आप मुक्त हो गए, क्या अर्थ है उसको? हमको समझ रहा है ना, आप ब्रह्मांड में हमें घुमा रहे और परमात्मा तो ये अंड पिंड ब्रह्मांड के बाहर है, तो कैसा क्या हम मुक्त हो गए? तो ये बात होती है। अभी तो हमें पता चला कि ये चालू, ये धुन, जैसे अभी आप मोबाइल से मुझे कितना लंबे से बोल रहे हैं, बराबर आपकी बॉडी वहाँ है लेकिन आप अभी नासिक में आए हो, मुझसे बराबर बातचीत कर रहे हो। वैसा ही वो 24 घंटा जहाँ परमात्मा के अधर द्वीप में, वहाँ 24 घंटा वो धुन चालू है, अखंड, एक रस, एक ताल, एक लय में चालू है। सुरती वहाँ गई, जैसे आपने मुझे फोन लगाया तब आप यहाँ आ गए, बॉडी आपकी उधर है। वैसा ही जब ये सुरती वहाँ जाती है, शब्द में जाती है, लीन होती है, या वहाँ ठिकाना परमात्मा में जाती है, तभी वो धुन हमें 24 घंटा आने लगी ना। उसका मतलब ही ये है ना, नहीं तो पहले उसको ठिकाना नहीं मिला था, वो स्थिर नहीं हुई थी, तो यही फिर 24 घंटा होती ही नहीं थी। 50-60 बरस लोगों ने किया, नहीं हुआ उनको। उदाहरण है ना। ये बातें है गुरुजी। मैं शुरू से बच्चापन से, अभी तो मैं कम से कम 48 के समथिंग पहुंच गया। मैं करीब 8-10 साल का हनुमान जी की पूजा करता था शुरू से ही। लेकिन अब क्या है कि वो इतना दिल उसमें नहीं लग पाता है। वैसे धूपबत्ती तो मैं कर देता हूँ, क्योंकि गुरुजी आपने कहा है कि आप करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, बराबर चीज है, उसे सुनो बस, उसमें लगाओ। बेस हमें मेन चीज मिल गई है ना। देखो, हम कितने ही बड़े हो गए, समझो हमें अब्जों रुपए हमारे घर में आ गए, बैंक में है, हमको मालूम है, लेकिन हमारा जो सोना है, खाना है, उसमें क्या फर्क पड़ता है क्या? नहीं, मुझे पहले तो बहुत सारा कर्जा था, पहले कुछ खाता ही नहीं था मैं। अभी मुझे 1 अरब रुपए मिल गए, अब मैं ज्यादा खाऊंगा, ऐसा होता है क्या? सही है। तो वैसा ही ये हमें मिल गया ना, परमात्मा हमें अभी मिल गया ना, तो ये बाकी चीज किए नहीं किए उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो नहीं पड़ता, प्रारब्ध से तो करना ही पड़ेगा, वो चलने वाला है। लेकिन असल में खुशी इस बात की है कि जीते जी हमने मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त किए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार चाहिए हमें? इससे बड़ा कुछ नहीं है गुरुजी। ये चीज बड़े बड़े तपस्वियों को जो ध्यान लगा के बैठ रहते हैं, उन्हें बड़ी मुश्किल से मिल पाती है, मिलती भी नहीं है। मिलती ही नहीं, क्यों? तो परमात्मा की चीज परमात्मा ही लखाता है आपको। और कबीर जी ने कहा है ना कि ये मैं आऊंगा और गुप्त रूप से उसको सार शब्द लखाऊंगा। अभी आपके यहाँ गुप्त रूप से आए और सार शब्द लखा भी दिए, उनकी वस्तु वही लखा दिए। कितना बड़ी बात है, जैसा लिखा वैसा ही हुआ ना, घर घर में हो रहा है ये। ऐसा नहीं कुछ कहा कि मैं किसी गुरु के पास जाओ, किसी आश्रम के पास जाओ, किसी पंथ में जाओ, किसी धर्म में जाओ, आपको वहाँ सार शब्द मिलेगा, ऐसा कहा है? कितना स्पष्ट कहा है। उस टाइम मैं प्रकट करूंगा और वो सार शब्द लखाने के लिए मैं गुप्त रूप से घर में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, ये बात बताइए। तो इसका मतलब क्या है? घर और गुरु का आश्रम बहुत बड़ा है। या कोई घर में कोई गुरु भी आ गए, उसको भी मतलब नहीं होता। गुप्त का माने क्या है? यही तो है गुरुजी कि मोबाइल में ऑटोमेटिक आपका और वीडियो आ जाना और फिर हमको लखा देना, ये गुरु उसकी कृपा तो है, प्रभु की। हाँ, अभी कैसे बोले आप? किसी को तो मिला ही नहीं, हर किसी को तो मिला ही नहीं है। नहीं मिला। देखो ना, ऐसा नहीं है वीडियो डाले तो सब पूरे दुनिया को मालूम होता, ऐसा नहीं होता। अभी आप देखो यूट्यूब में बहुत सारे 10-10 साल के यूट्यूबर है, या उन्होंने कुछ डाला है तो उनके 50 भी लोग नहीं देखा। बोलो, अभी 10 साल से हो गए तो उनका वीडियो 50 लोगों ने भी नहीं देखा। क्या हुआ ऐसा? फिर ऐसा कुछ नहीं होता देखने से या नहीं देखने से। लेकिन हमें कुछ भी हो, हम उस राह में थे, हमारा मकसद वो था, उसके लिए हमारा पूरा कोटि जन्म गए परमात्मा प्राप्ति के लिए। लेकिन परमात्मा उसके शब्द में जागा, उसे वो बोलते हैं ना हम व्यवहार में, शब्द में जागने वाला आदमी है, बोले वैसा ही करने वाला है, वैसा ही परमात्मा ने करके दिखाया। जी गुरु, कैसे भी हो हमें मिला बस। मुझे तो गुरुजी बहुत कोटि धन्यवाद। मुझे तो आप आज फोन लग गया ना मेरे आपसे। हाँ। तो मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मुझे तो आज सब कुछ आज मिल गया।
काफी दिन मिला है लेकिन मिला नहीं, मैं तो ऐसे मिला रहा था, मैं गुरु जी से मिल जाते हैं, देखो फोन मिल जाता है क्या, आज मिल गया तो समझो मुझे सार नाम पक्का प्राप्त हो गया आज। एकदम बात बराबर है। देखो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन एक बात होती है, जब हमें लिखा जाता है ना तो 1 मिनट के लिए व्हाट्सएप पे एक लाइन लिखने से कोई ये होता नहीं कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, आप सुबह से बाद हमारे सर पे रहे। एक जब लिखना नहीं तो 1 मिनट के लिए भी फोन किए ना तो भी हमें खुशी है। हमें ऐसा कोई कुछ नहीं कि आप बहुत बड़ी लंबी लंबी बातें करें, कोई जरूरी नहीं। बस हमें जो मिला था वो आपका भाग्य से मिला है, आपका कष्ट का फल है। देखो जो कोई बच्चा पास होता है तो उसको प्रशस्ति पत्रक जब प्रिंसिपल साहब देते हैं तो क्या है, तो क्या बोलते हैं, भाई तेरा ही दिमाग, तेरा ही कष्ट का रात दिन कर एक किया, इसका तो तेरा फल है। नहीं ऐसा ही है, सब कुछ सही है, लेकिन मैं आपसे एक बात बताऊं, इस दुनिया में ऐसा कोई भी मुझे नहीं देखता गुरु या कोई भी कि जिससे कुछ पा करके मद मोह लोभ काम, ये मतलब सारी चीज ना जाए। और आपके अंदर मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ना तो काम ना क्रोध ना मद ना मोह ना लोभ, ना ही कीर्ति वगैरह, और नहीं आपके पास सार शब्द, आप चाहे तो यूँ कह सकते थे सबसे बड़ा गुरु हूँ, मेरी पूजा करो, ये करो वो करो, क्यों गुरु जी बराबर है। लेकिन देखो आपके अंदर अहंकार नहीं है, इसका मतलब आप सब कुछ पर विजय प्राप्त कर सकोगे, आप भगवान हो, आप ही तो कबीर हो। फिर ऐसा होता है, ये जो सार शब्द होता है ना, उसके लखाने के लिए वो जो गुरु होते हैं ना, वो एक ही दुनिया में, पूरे दुनिया में भेदी गुरु एक ही होता है, और उसके पास ही सार शब्द परमात्मा देते हैं। और वो ऐसे लोगों को देते हैं कि उसका कोई किसी धर्म में कनेक्शन ना हो, किसी पंथ में कनेक्शन ना हो, कोई गुरु गद्दी, कोई गुरु परंपरा। फिर क्या होगा, ऐसा समझो अगर मेरी कोई गुरु परंपरा होती, देखो मेरा तो गुरु 12 बरस हो गए, लेकिन ऐसा उनके पास से कोई गुरु परंपरा नहीं थी कि आगे आगे जैसे हम गुरु प्रणाली देखते हैं ना, तो या गुरु गद्दी देखते, वैसा तो मेरा कुछ नहीं था। क्यों ऐसा परमात्मा करता है, ऐसा क्यों ऐसे आदमी को देता है कि जिसका ये धर्म पंथ गुरु की कोई परंपरा ना हो? तो इससे क्या होता है, सामने वाले आदमी का भरोसा मिल जाता है। अगर यही किसी पंथ को दिया होता तो आज वो क्या करते, उसका वो ऐसा पकड़ पे उनका कितना यूज करते हैं और कितना ये कर लेते हैं। लेकिन परमात्मा तो परमात्मा है। वो देखो, वो तो 35 लाख ब्रह्मांड चलाता है, तो उसकी बुद्धि और हमारी बुद्धि बहुत बड़ा फर्क है ना। वो बराबर उसने और जैसा लिखा वैसा ही किया ना। अब गुरुजी पहले देखो गुरुजी, पहले तो धर्म लगते थे, भाई ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये फलाना है, ये ढेका है ना। अभी जो धुन चल रही है ना, वो तो सब में एक जैसी चल रही है ना। तो धर्म एकदम बात बराबर की, वो धुन तो एक ही चल रही है ना, सबके, मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो, कुछ कोई भी हो, वो एक ही धुन है। देखो मैं यही बोल रहा है, यही अगर भेद अमेरिका के राष्ट्रपति जो अभी आए बाइडन, उनको भी बला दे तो उनको भी चालू हो जाएगी। बिल्कुल हो जाएगी। और क्या ऐसा वो परमात्मा कबीर जी बोले या परमात्मा ऐसे नहीं बोलेंगे, अरे ये तो अमेरिका वाले, अरे ये तो अलग धर्म वाले हैं। ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। आया के समझ, इसीलिए परमात्मा जो भेदी गुरु होता है ना, उसका कोई ऐसा प्रणाली नहीं रहता, वो किसी में नहीं रहता, या उसको कुछ भी ये नहीं है इसमें। इसीलिए देखो उनकी सोच, परमात्मा की सोच कैसी होती है, और वो एक ही रहता है, और उसका काम इतना ही रहता है सार शब्द का, बाकी कुछ काम नहीं रहता। जी जी गुरु जी जी, ये बात है। तो हमें इतना गहराई में नहीं जाना, बस हमें मिल गया जीते जी, हमारा मोक्ष मिल गया। और यही बिन बाती बिल तेल है, जो जैसी चल रही है यही है, इसको बात भी नहीं तेल भी नहीं, लेकिन जगमग जगमग कर रही है। जो क्या है देखो, अभी अर्थ समझेगा। अभी आप कबीर बीजक पढ़ो, कबीर सागर पढ़ो, अभी कुछ भी पढ़ो आपको गीता भी पढ़ो, सब बातें समझ में आ जाएगी। और कौन कितना कैसा कैसा बोलता था, कौन कौन क्या क्या अर्थ लगाता था, वो भी पूरा समझ में आ जाएगा। अभी समझ में आता है, जब लग जाता है उसके बाद में सारी चीज क्लियर हो जाती है, पहले नहीं होती। अभी आया ना समझ में, 2 अक्षर का भेद क्या होता है। 2 अक्षर का भेद माने ये जो आत्मा, जो हमारी सुरती है, ये खंडित है, इसको छोड़ दो, और परमात्मा के जो अखंडित जो शब्द है उसको पकड़ लो, वो भी एक अक्षर है, ये भी नीचे वाला भी अक्षर है। क्यों अक्षर है?
क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे, परमात्मा के अंश है ना। बिल्कुल, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। बराबर, तो हम भी अक्षर, परमात्मा भी अक्षर, तो एक अक्षर छोड़ो, माने ये जो सुरती है अभी ये छोड़ दो, या उसका विलीन कर दो, लीन कर दो परमात्मा में, तो बस कहाँ बचती है आत्मा? कहाँ हमारे अभी बची? सुरती कहाँ बची? अभी वो तो लीन हो गई, बराबर के नहीं? यानी एक छोड़ दो और एक लगाओ, चीज विलीन हो जाती है। हाँ, अभी उसमें आप देखो सुरती, नीरती, शब्द, ये तीनों एक हो गए। आप उसमें आप अलग नहीं निकाल सकते, किसी को नहीं निकाल सकते। यानी इसीलिए तो इसको कहा है ना कि जीते जी मोक्ष और मुक्ति। हम अभी लीन हो गए, हमारी सुरती अभी लीन हो गई। अभी क्या है देखो ना जीते जी, ये तो बड़ा चमत्कार है। सार शब्द का जो महत्व है, महत्व इसीलिए तो महत्व है ना। गुरुजी, मैं घर में भी किसी को बताता हूँ ना, तो ये किस्मत की बात है, हर कोई उसको पकड़ नहीं पाता है। कहते हैं ऐसे तो हम सुनते थे, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रहे हैं उन चीजों को, क्योंकि ये भी किस्मत का ही हिसाब है। देखो, सुनते थे तो वो आत्मा वाली, वो भी कोई कम नहीं है, वो भी ना आत्मा वाली भी धुन सुनना, क्योंकि वो एक रास्ता है। उसी से तो, उसी पुकार से तो परमात्मा या शब्द पकड़ लेता है, हमें परमात्मा पकड़ लेता है। गुरुजी, एक चीज बताओ गुरुजी, एक क्लियर करो कि जैसे आदमी जब अंतिम श्वास लेता है, मरता है, हाँ, तो ठीक है हमारे अंदर शक्ति आ रही है, शक्ति बोलो उसको, गुरुजी की परमात्मा की जो दया हो रही है, सार शब्द वो शक्ति है। हाँ हाँ, तो फिर वो किसी को जबान से खींच लेता है, कभी कोई बुढ़ा हो जाता है उससे खींच लेता है, ऐसा क्या प्रारब्ध के हिसाब से होता है? क्या होता है? प्रारब्ध देखो, संचित होता है, प्रारब्ध होता है, क्रियामान होता है। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। ये जो भी हमारा चल रहा है ना, ये प्रारब्ध के हिसाब से चल रहा है। जी। हाँ, तो उसी हिसाब से होता है, मैंने सुन लिया, इसीलिए मैं आपसे क्लियर करा था हल्का फुल्का। हाँ, नहीं, वो बराबर चल रहा है। लेकिन अभी इसी वक्त हमारा मुक्ति हो गई, मोक्ष अभी मिल गया है, टिकट मिल गया नहीं, हम अभी परमात्मा की गोद में ही सेफ गार्ड में हो, इतना पक्का समझे। क्योंकि उसका प्रमाण क्या है, प्रशस्ति पत्र क्या है? तो ये आपकी धुन 24 घंटा, ये कोई आत्मा की धुन नहीं है। अगर आत्मा की धुन होती तो फिर यही भी आप रहते, लेकिन नहीं, वो वहां चल रही है ना सतलोक में, वो ये धुन 24 घंटा वहां चल रही है ना, बराबर कि नहीं? अभी आपने फोन यहाँ लगाया, नासिक में लगाया, हजारों कोसों दूर लगाया, तो बात एक ही है ना। तो वैसे हम जो धुन सुनते हैं, बॉडी हमारी यही है, लेकिन हमारी सुरती अभी उसमें लीन हो गई, इसीलिए तो वो 24 घंटा हमें आ रही है। बस मुझे तो गुरुजी कबीर साहब आज प्राप्त हो गए, मैं तो ये जानता हूँ। बस आपको फोन लग गया ना, तो बस मेरा अब काम पूरा हो गया। बस ये है बात, ठीक है। क्योंकि आपको फोन लगना भी ये समझो कि बस कबीर साहब कबीर वही भगवान ही तो हैं आप, आपसे फोन लगना कोई पैसे थोड़ी है। हाँ, बराबर है, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी बस सुमिरन, समर्पण, मुझे ऐसी कृपा कर दो कि 24 घंटे आ जाए बस। हाँ, वही मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो, हर वीडियो में मेरा शुभ आशीर्वाद रहता है, और देखो परमात्मा ने काम ही दे दिए ना, और उसके ही आगे मैं जाके बोल रहा हूँ कि ये परमात्मा ने आपको लिखा दिए ना, तो आपकी वो ये हो गई, इसीलिए तो परमात्मा की कृपा दृष्टि हो गई, इसलिए तो ये प्राप्त हो गया ना। बगैर इसके कैसे प्राप्त हो जाएगी? ऐसे वीडियो सुनने से ऐसा या इससे नहीं होता। ये तो एक निमित्त मात्र है। देखो, ये जो आपने मेरा वीडियो देखा, ये एक निमित्त मात्र बन गए, ये निमित्त है। आपको ये मिलना था, ये निमित्त मात्र। जैसे किसी के भाग्य में लॉटरी लगना है ना, तो कभी नहीं निकालता लॉटरी, पर उस दिन उसके क्या दिमाग में आए, उसने 100 रुपए की लॉटरी निकाली और लग गई, तो क्या है, ये निमित्त हो गया ना लॉटरी। बिल्कुल, लॉटरी लगना ये निमित्त। ऐसे ही ये बात होती है, ये निमित्त मात्र से आपको ये वीडियो मिल गया। लेकिन ये सब बोले ना, ये कर्म सिद्धांत बराबर चलता है, क्या क्या आपने किए, क्या क्या नहीं, उसी भाग्य से ये आप बराबर आपको इस जन्म में मोक्ष मुक्ति मिल गई। अभी कोई चिंता नहीं है, बराबर। चलो, शुभ आशीर्वाद, सुमिरन, समर्पण, और तो ये सब करते चलो, और खुशी और आनंद मनाओ। जी गुरुजी, जी गुरुजी। बस, क्योंकि अभी हमें परमात्मा मिल गया है। चलो ठीक है, शुभ आशीर्वाद, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब।